नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पर। मैं आपके साथ तनीषा। अगर आप भी बैंकिंग शेयरों पर नजर रखते हैं तो आज की खबर खास आपके लिए होने वाली है। मार्केट में सुबह से ही एक सवाल घूम रहा है कि क्या एचडीएफसी बैंक अब इंडसइंड बैंक में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। वजह है आरबीआई की वो मंजूरी जिसने इस चर्चा को और तेज कर दिया। तो चलिए विस्तार से आज की वीडियो में इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से इंडसइंड बैंक में कुल मिलाकर 9.5% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी एचडीएफसी बैंक की सभी ग्रुप एंटिटीज को मिलाकर दी गई है। एचडीएफसी बैंक ने सोमवार देर रात एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मंगलवार यानी 16 दिसंबर को ये खबर बाजार में सामने आई। हालांकि इस बड़ी खबर के बावजूद शेयर बाजार में कोई बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला। एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों के ही शेयर हल्की गिरावट के साथ ट्रेड करते दिखे। एचडीएफसी बैंक का शेयर करीबन 0.17% गिरकर लगभग 990 रुपए के आसपास रहा। वहीं इंडसइंड बैंक का शेयर भी करीबन 0.25% फिसलकर 840 रुपए के स्तर के करीब रहा। यानी फिलहाल बाजार ने इस खबर को ज्यादा भाव नहीं दिया। अब सवाल यह है कि आरबीआई ने असल में क्या मंजूरी दी है। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक को इंडसइंड बैंक में सीधे निवेश तो नहीं बल्कि एग्रीगेट यानी कुल मिलाकर 9.5% हिस्सेदारी रखने की अनुमानित मिली है। आपको बता दें, इसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी पेंशन फंड और एचडीएफसी सिक्योरिटीज जैसे कई ग्रुप कंपनियां शामिल हैं। इनकी होल्डिंग शामिल होंगी। आरबीआई ने साफ किया है कि ये मंजूरी 1 साल के लिए वैलिड है, यानी 14 दिसंबर साल 2026 तक। आरबीआई के नियमों के मुताबिक बात करें तो अगर किसी भी एक मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल के तहत आने वाली सभी संस्थाओं की कुल हिस्सेदारी किसी बैंक में 5% से ज्यादा होती है तो उसके लिए उसे पहले मंजूरी लेना होगा। एचडीएफसी बैंक का कहना है कि बैंक में सीधे शेयर खरीदने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इसकी ग्रुप एंटिटीज की होल्डिंग 5% से ऊपर जा सकती है। इसलिए बैंक ने पहले ही आरबीआई से अनुमति मांगी। अब मौजूदा स्थिति देखें तो सितंबर तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की एचडीएफसी मिड कैप फंड स्कीम के पास ही इंडसइंड बैंक की करीब 4.03% हिस्सेदारी है। अभी भी कुल होल्डिंग 9.5% लिमिट में काफी नीचे है, लेकिन भविष्य में बढ़ोतरी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं दोनों शेयर के पिछले 1 साल के प्रदर्शन की। एचडीएफसी बैंक के शेयर ने इस दौरान अच्छी रिकवरी दिखाई। जनवरी साल 2025 में शेयर 812 रुपए के स्तर पर अपने 1 साल के निचले स्तर पर था। इसके बाद 9 महीने में इसने जबरदस्त उछाल दिखाया और अक्टूबर साल 2025 में करीब 1020 रुपए के आसपास रहा, 1 साल के हाई पर पहुंच गया। यानी नीचे से ऊपर तक करीबन 25% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडसइंड बैंक की बात करें तो निवेशकों का इस साल बड़ा झटका इस फंड में देखने को मिला। फरवरी साल 2025 में शेयर करीबन 1080 रुपए के करीब हाई पर था, लेकिन इसके बाद महज 1 महीने में ही भारी गिरावट आई। मार्च में 44% नीचे आ गया, तो इसका 1 साल का निचला स्तर रहा। कुल मिलाकर आरबीआई की मंजूरी ये साफ है कि एचडीएफसी बैंक अपनी ग्रुप एंटिटीज के जरिए इंडसइंड बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने का विकल्प खुला रखना चाहती है। फिलहाल सीधे निवेश की कोई भी योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में इस मोर्चे पर हलचल बढ़ सकती है। निवेशकों के लिए ये खबर नजर रखने लायक है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ऐसे कदम आगे चलकर बड़ी राजनीति के संकेत दे सकते हैं। ये थी आज की खबर। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम कहीं भी निवेश करने की कोई भी राय आपको नहीं दे रहे हैं। आप अपने सलाहकार की राय से ही कहीं निवेश करें। हम सिर्फ आपको एक खबर बताते हैं, बाजार में क्या चल रहा है, कैसा मूड माहौल है, इसके बारे में आपसे बात करते हैं, ना कि आपको निवेश की सलाह देते हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में लिख के जरूर बताना।